Hello students, now I am again with you with another topic of business law of unit 3rd. Topic is Indian Partnership Act 1932, specifically the partnership deed. So today I am going to discuss the partnership deed. What is partnership deed and what is the uses of partnership deed, and if the partnership deed is not there, means absence, in case of absence of partnership deed, what happens in case of so all these things I discuss with you and what it uh, contain in the partnership deeds. So basically, the agreement of partnership may be oral or written, but to avoid the future disputes, it is always advisable to have it in written. तो बेसिकली बहुत सारे जो पार्टनरशिप अगर हम बात करें तो पर्सन्स हैं जो बिजनेस करते हैं और फर्म्स को कनेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है पार्टनरशिप ऑरली पार्टनरशिप डीड क्रिएट कर लेते हैं, आपस में एक ऑरल एग्रीमेंट क्रिएट कर लेते हैं। बट फ्यूचर डिस्प्यूट्स को ध्यान में रखें तो पार्टनरशिप में जो है ऑरल नहीं होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो द म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स मस्ट बी डिस्कस्ड इन डिटेल। जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, आपके जो राइट्स हैं, म्यूचुअल राइट्स हैं, उन सबको डिस्कस किया जाता है डिटेल्स में, और ये दे शुड बी पुट इनटू द रिटन, और उनको रिटर्न होना चाहिए इन द शेप ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसी को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, जिसमें हम म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स को जो है रिटन फॉर्म में क्रिएट करते हैं, उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। बिफोर पार्टनरशिप इज एक्चुअली स्टार्टेड, जब द पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एक्सेट्रा भी इसके नाम अलग अलग नामों से जाना जाता है। द डीड मस्ट बी प्रॉपर्टी ड्राफ्टेड एंड स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। जो भी डीड होती है उसको स्टैम्प्ड किया जाएगा, ड्राफ्ट किया जाएगा, प्रॉपर ड्राफ्ट होगा, स्टैम्प्ड होगी, और उस पर सभी रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिस की स्टैम्प हम लगा सकते हैं, या कंपनीज की स्टैम्प करके उसको नोटरी करा के इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग नोटरी करा के उस डीड को रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है, एग्रीमेंट जैसे होता है, उसको इसी टाइप से इसको भी लिखा जाता है। ईच पार्टनर शुड बी गिवन अ कॉपी ऑफ द डीड। हर एक पार्टनर को उसकी कॉपी दी जाती है। इफ द फर्म इज टू बी रजिस्टर्ड, अ कॉपी ऑफ डीड शुड बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्टर्ड ऑफ द फर्म के सामने अपने पार्टनरशिप डीड को प्रेजेंट करना होता है। तो ये सब चीजें हैं पार्टनरशिप डीड में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट मोर डिस्कशन अबाउट द पार्टनरशिप डीड। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या है? A partnership deed is a written agreement among the partners providing for rules and regulation, rights and obligations। तो ये पार्टनरशिप डीड है, तो एक रिटन एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट में सभी पार्टनर्स जो हैं को रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑब्लिगेशंस, राइट्स, म्यूचुअल राइट्स वगैरह उसमें हम रिटन फॉर्म में रखते हैं और सभी पार्टनर्स इसमें प्रोवाइड करते हैं। एंड इट इज साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, ये सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन की जाती है। इट इज स्टैम्प्ड एज पर द स्टैम्प एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग इस पर स्टैम्प्ड होगी, यानी कि नोटरी इसको कराया जाता है। उसके बाद इसको एक प्रॉपर स्टैम्प फॉर्म में इसको क्रिएट किया जाता है। इट इज डॉक्यूमेंटेड टू प्रिवेंट पॉसिबल डिस्प्यूट्स एंड डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स एट द फ्यूचर डेट। एक तरीके से ये एक डॉक्यूमेंट हमारा बन जाता है, एक वैलिड डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, जिससे कि होने वाले फ्यूचर जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनको उनसे बचा जा सके। तो फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो पार्टनर्स में डिसोल्यूशन हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है, या कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, तो उस समय ये सब पार्टनरशिप डीड जो है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में काम करती है। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या चीजें जो है पार्टनरशिप डीड में आती हैं? फर्स्ट थिंग, द नेम ऑफ द फर्म। जो फर्म है उसका नाम जो है आपको इसमें लिखना होता है, यानी कि जो जैसे हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कोई अमित है, विकास है, और जो है आपका चंदन है, और तीनों फर्म बनाते हैं एबीसी फर्म या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड करके फर्म का नाम रखते हैं। तो नेम ऑफ द फर्म उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना है। दूसरा, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर, सभी
पार्टनर्स के नाम और उनके एड्रेसेस, फुल एड्रेसेस, परमानेंट एड्रेसेस आपको लिखने। नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या होगा, ट्रेडिंग होगा या मैन्युफैक्चरिंग होगा या सेलिंग होगा या मार्केटिंग होगा, क्यों जो भी नेचर होगा बिजनेस का वो आपको लिखना है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, किस डेट को आपका बिजनेस क्रिएट हुआ, फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ या फर्म आपने क्रिएट की। ड्यूरेशन एंड पीरियड भी हम इसको कह सकते हैं, कितने समय उस पर्टिकुलर फर्म को चलते हुए हो गया, कितने समय तक के लिए बनी है, ये भी हम कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय ईच पार्टनर्स, कितनी कैपिटल किस किस पार्टनर के द्वारा किस किस अमाउंट में जो है वो लाई गई है पार्टनरशिप में, वो आपको लिखनी है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग दैट मे बी परमिटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट एंड द मैनर ऑफ विड्रॉल, ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि जो ड्राइंग कैपेसिटीज होंगी, कितनी कैपेसिटीज हम किसी को परमिट करेंगे, कैपिटल रेशियो में वो ड्राइंग कर सकता है या प्रॉफिट में से कितना पार्ट केवल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीजें, और किस तरीके से विड्रॉल किया जाएगा ये भी आपको इसमें बताना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो मेंशन, यहाँ पर पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कितनी कैपिटल है और उस कैपिटल पर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको पार्टनर को इंटरेस्ट वापस किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, ड्राइंग से अगर कोई करता है पार्टनर का फर्म में से उसको जरूरत है तो उस पर क्या इंटरेस्ट लिया जाएगा, ये भी आपको इसमें इन्वॉल्व करना होता है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन और एनी अदर रेम्युनरेशन पेएबल टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कितनी सैलरी, कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है या सभी को जो भी कमीशन है, अगर कोई हम एक्स्ट्रा वर्किंग करते हैं या कोई रेम्युनरेशन है उसके लिए तो कितना होगा, किस रेशियो में होगा, वो आपको बताना पड़ेगा। रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस आल्सो, जो प्रॉफिट अर्न करेगी फर्म उसके शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में वो बटेगा या कंपनी किस रेशियो में प्रॉफिट एंड को शेयर करेगी, लॉसेस होंगे तो भी और प्रॉफिट होंगे तो भी। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंस होने के कारण जो भी लॉसेस हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, उनको हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, कोई भी पार्टनर अगर उसकी डेथ हो जाती है या नया पार्टनर एडमिशन करता है, एंटर होता है या रिटायरमेंट लेता है कोई पार्टनर, तो इन तीनों कंडीशंस में जो गुडविल है, गुडविल का कैलकुलेशन किस फॉर्मूले से किया जाएगा वो फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा। कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी, कौन सी टेक्निक्स होंगी, वो टेक्निक्स आपको यहाँ बतानी पड़ेंगी। इसके अलावा मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है और उसकी जगह कोई और पार्टनर नहीं आता है या आता है तो अकाउंट्स को सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, उसके पेमेंट्स कैसे होंगे, उसके विड्रॉइंग के इंटरेस्ट कैसे काउंट होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे लगेगा, ये सारी चीजें भी आपको उसमें बतानी पड़ेंगी। डिटेल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट जो होते हैं बिजनेसेस के, उन बैंक अकाउंट्स को कौन ऑपरेट करेगा, सभी पार्टनर्स के साइन होंगे या किसी एक पार्टनर के साइन होंगे या किस तरीके से उसको ऑपरेट किया जाएगा, ये भी आपको बताना पड़ेगा। एंड द मैनर ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, जो बुक कीपिंग है वो किस तरीके से आप रखेंगे, अकाउंट्स किस तरीके से रखेंगे, ऑडिट कौन करेगा, ये डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। शेयरिंग ऑफ मैनेजरियल वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की को शेयर करना है तो कौन व्यक्ति कौन पार्टनर कौन सा काम करेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। डिसोल्यूशन एंड सेटलिंग ऑफ अकाउंट्स देयर अपॉन, अगर कंपनी डिसॉल्व होती है तो उस समय अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा। डिस्प्यूट्स एंड मैनर ऑफ सेटलमेंट, या कोई अन्य डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं फर्म में तो उनका सेटलमेंट या उनको किस तरीके से किन मैनर्स से जो है इनको सेटल किया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम पार्टनरशिप डीड में रखते हैं या ये पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स कहलाते हैं। तो ये इतनी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पार्टनरशिप डीड में एंटर करनी होती है। इसके अलावा इफ इन अ पार्टनरशिप डीड सर्टेन आइटम्स आर एब्सेंट नॉट agreed upon, then the provision of Partnership Act 1932 is apply। अगर ये पार्टनरशिप डीड में कुछ कंटेंट्स अगर रह जाते हैं, आइटम्स नहीं लिख पाते हैं या छूट जाते हैं या एब्सेंस अगर होती है किसी, तो उसमें क्या होता है, उस समय पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजन दिए गए होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि ये कुछ रूल्स हैं जो
आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या उस पार्टनरशिप डीड में कोई पॉइंट छूट गया है तो किस तरीके से हम करेंगे। द फर्स्ट वन इज प्रॉफिट और लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज होंगे वो इक्वली शेयर किए जाएंगे सभी पार्टनर्स में, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट अलाउड, जो भी कैपिटल आएगी उस पर कोई भी पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज नॉट टू बी चार्ज, जो भी पार्टनर्स होंगे अगर उन्होंने कोई ड्राइंग्स की है, उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है, उस पर भी कोई जो इंटरेस्ट है पार्टनर्स को नहीं देना होगा। पार्टनर्स इज नॉट एलिजिबल फॉर सैलरी, commission or any other remuneration for any extra work done. According to Partnership Act, कोई भी पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन या कोई अन्य रेमुनेशन नहीं पे किया जाएगा फॉर देयर एक्स्ट्रा वर्क, जो भी वो एक्स्ट्रा वर्क करता है। इंटरेस्ट ऑन लोन लेंट बाय पार्टनर एट 6% पर एनम ओनली, अगर कोई इंटरेस्ट जो है वो फर्म को देता है, सॉरी कोई लोन जो है वो फर्म को देता है तो उस पर केवल 6% पर एनम एनुअली इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उस पर्टिकुलर लोन पर इंटरेस्ट उसको मिलेगा। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म डज नॉट अल्टर द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आते हैं किसी भी फर्म के, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके राइट्स एंड ड्यूटीज जो है पार्टनर्स के चेंज हो रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने पर भी किसी भी पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज चेंजेस नहीं होती हैं। पार्टनर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, पार्टनर्स को राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्टनर्स इज टू बी indemnified in respect of all acts done in ordinary course of business, ये भी जो है पार्टनर्स इज टू बी indemnified in respect of all acts, जो कोई भी पार्टनर है तो वो indemnified होगा और वो सभी तरह के कोर्स बिजनेस कोर्सेस जो है एक्शंस में जो है पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा majority of partners has to be decide all matters relating to day-to-day operation conduct of the business, changing in nature of business is to be decided with the consent of all partners। day-to-day operations के जो matters हैं वो सभी partners की majority से जो है conduct किए जाएंगे और उनके matters को decide किया जाएगा। कोई changes आपको business related करने हैं, it should be decided by with all the consent with all the partners। Every partner has a right to protect the firm in case of an emergency। हर एक emergency में हर एक partners जो है राइट्स होते हैं और वो राइट्स जो है उस पार्टनर फर्म को प्रोटेक्ट करने के राइट्स उसके हाथ में होते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर या ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अगर हम नए पार्टनर्स का एंट्री करा रहे हैं तो वो भी सभी पार्टनर्स के कंसेंट के साथ या सभी पार्टनर्स की जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके कंसेंट के साथ ही किया जा सकता है। एवरी पर्सन मस्ट कंपनसेट द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट्स बाय फ्रॉड और विद फुल नेग्लिजेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर, हर एक पर्सन जो है इस पार्टिकुलर कॉज के लिए, इस पार्टिकुलर रीजन के लिए जो है कंपनसेट करेगा फर्म को, अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति के कारण कोई भी लॉस अगर फर्म को होता है या उसकी फ्रॉड या उसके विलफुल नेग्लिजेंस के कारण मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में होता है तो हर एक पार्टनर, हर एक पर्सन जो है उसके लिए लायबल माना जाएगा। पर्सनल प्रॉफिट्स derived by diverting the benefits of the firm should be restored to the firm। कोई भी पर्सनल प्रॉफिट अगर हम अर्न करते हैं और वो डाइवर्टेड करते हैं बेनिफिट्स को तो वो इट शुड बी रिस्टोर्ड टू द फर्म, उनको भी फर्म को रिस्टोर में करना पड़ेगा, यानी कि फर्म को वो आपको सबमिट करना पड़ता है। अ पार्टनर शुड नॉट कैरी ऑन अनदर बिजनेस विच इज कंप्लीटिंग विद द बिजनेस ऑफ द फर्म, और कोई भी पार्टनर्स जो है अपना बिजनेस नहीं कर सकता जब तक कि वो पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी जो फर्म एंटर आपने किया है उसमें वो बना रहता है। तो दीज आर द बेसिक रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इन दैट पर्टिकुलर लेसन्स आई डिस्कस विद यू द पार्टनरशिप एक्ट एंड पार्टनरशिप फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डीड, पार्टनरशिप डीड एंड particularly rules in absence of the partnership deed, अगर नहीं बनी है तो क्या होगा, इन केसेस में हम क्या क्या करेंगे, तो ये सारी चीजें आपके जो है इसमें आ जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड
if you have any queries, if you have any problems, then ask me.